Hello everyone, welcome back. Let us continue chapter 6 Combustion and Flame part 2. In previous video I told you about combustion, combustible and non-combustible substances. We also did experiment to show that air is necessary for burning. In this video we will do ignition temperature and inflammable substances. Let us start. We have read that the sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? हमने पढ़ा है कि सन की अपनी हीट और लाइट होती है. क्या ये एक तरह का combustion है? In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. सन में हीट और लाइट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं. You will learn about this process in higher classes. आप इस प्रोसेस के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. Activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or तवा. एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा या चारकोल किसी आयरन के तवे के ऊपर रखें. कवर इट विद ए ग्लास जार और ए टम्बलर. इसे किसी ग्लास जार से या टम्बलर से या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जार से कवर कीजिए. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है. डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. क्या कुछ समय के बाद चारकोल जलना बंद कर देता है. कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग. क्या आप बता सकते हैं कि ये जलना क्यों बंद करता है. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. जब किसी पर्सन के कपड़ों को आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है ताकि आग बुझ जाए. कैन यू गेस वाई. क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. दोनों ही बातें इसलिए होती हैं. वो चारकोल जो है उसने जलना बंद कर दिया क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऐसे ही ब्लैंकेट कवर करने से भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाने की वजह से आग बुझ गई. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. अब हम अपने कुछ एक्सपीरियंसेस याद करते हैं. डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ. हाउ डज इट बर्न. क्या एक माचिस की तीली अपने आप जलती है. यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर. आपने कभी ना कभी एक पीस ऑफ पेपर को जरूर जलाया होगा. डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट. क्या ये जलता है जब एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाई जाती है. कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैस्टिक नियर इट. क्या आप एक लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हो इसके पास माचिस की जलती हुई तीली लाकर. वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल. लकड़ी या कोयले पे आग लगाने के लिए आपको पेपर की और केरोसिन ऑयल की ज़रूरत क्यों पड़ती है. हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. क्या आपने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना है. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कुछ जगह पे जो सूखी घास होती है उसमें आग लग जाती है. फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्री. घास से वो पेड़ों पर चली जाती है. एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर. और जल्दी ही ये पूरे जंगल में फैल जाती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स. ऐसी आग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है. ड्राई ग्रास में जो आग लगती है वो या तो फ्रिक्शन की वजह से और या फिर लाइटनिंग की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है. Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperature. क्या ये experiences आपको बताते हैं कि जो अलग अलग substances होते हैं उनको अलग अलग temperature पर आग लगती है. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. अब हम definition बन जाती है ignition temperature की कि हम ignition temperature किसे कहते हैं. वो सबसे minimum temperature जिसमें कोई substance जो है वो फायर कैच करता है या उसको आग लगती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. कैन यू टेल नाउ व्हाई मैस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. क्या आप अब बता सकते हैं कि एक माचिस की तीली को रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं लगती. व्हाई डज द मैस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. माचिस की तीली को मैच बॉक्स की साइड पे रब करने पर ही आग जो है वो लगती है. ऐसा क्यों होता है अब आप ये बता सकते हैं. इसका मतलब माचिस की तीली जो है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती, इसलिए उसे आग नहीं लगती. लेकिन जब उसे मैच बॉक्स की साइड के पे रब किया जाता है तो वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और फिर वो बर्न करना शुरू करती है. The history of the mastic is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. मैस्टिक की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है. मोर देन 5,000 ईयर्स एगो. 5,000 ईयर्स पहले स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड जो लकड़ी थी उसके छोटे छोटे पीसेस को सल्फर में डिप करके एज मैचेस जो है यूज़ किया जाता था एंशंट इजिप्ट में.
द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। आजकल जो हम सेफ्टी मैच यूज़ कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट जो है 200 ईयर पहले ही हुई है। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च was applied on the head of a match made of suitable wood। आजकल जो है वो क्या यूज़ किया जा रहा है मैच स्टिक में, मिक्सचर यूज़ किया जा रहा है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, पोटाशियम क्लोरेट का और वाइट फॉस्फोरस का, जो कि ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ मिक्स करके एक सूटेबल जो वुड होती है उसके हेड के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। When struck against a rough surface, जब इसको किसी रफ सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो वाइट फॉस्फोरस जो है इट गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगती है एंड दिस स्टार्टेड द कंबस्शन ऑफ द मैच, और इससे माचिस भी जो है वो जलने लगती है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है ये डेंजरस साबित हुई है दोनों के लिए ही, वर्कर्स के लिए भी जो कि इसको बनाते हैं और जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये डेंजरस है, खतरनाक है। These days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। आजकल तो मैच के हेड के ऊपर सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट ही अप्लाई किया जाता है, वाइट फॉस्फोरस को अप्लाई नहीं किया जाता। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। लेकिन जिस सरफेस पे इसको रब किया जाता है वो पाउडर ग्लास का और थोड़ी सी रेड फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। रेड फॉस्फोरस इज मच लेस डेंजरस। रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस से थोड़ी कम खतरनाक होती है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, और जब ये मैच स्टिक को रबिंग सरफेस के अगेंस्ट स्ट्राइक किया जाता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। कुछ रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटाशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। तो जब वाइट रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, जब जो है माचिस की तीली को स्ट्रक किया जाता है रबिंग सरफेस के अगेंस्ट, तो ये जो रेड फॉस्फोरस होती है ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है और इमीडिएटली जो है इट रिएक्ट्स विद पोटाशियम क्लोरेट। मैस्टिक के अंदर जो पोटाशियम क्लोरेट होता है ये इमीडिएटली उसके साथ रिएक्ट करके इतनी हीट प्रोड्यूस करती है कि जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है वो जलने लगता है और कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो थी आपको हिस्ट्री बताई गई है मैस्टिक के बारे में कि मैस्टिक जो है वो उसका जो हेड है वो किस चीज़ का बना होता है और किस तरह से जो है इसमें जो है कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हमको मालूम है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको अपने आप आग नहीं लगती या वो अपने आप जो है वो जलना शुरू नहीं करता जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है लोअर है। मीन्स जब वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेता है तभी उसको आग लगती है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव? क्या आपने कभी देखा है कि जो खाना कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं किचन में, उसको कभी बहुत देर तक अगर हम स्टोव पे रख के भूल जाएं, फ्राइंग पैन में डाल के और स्टोव को ऑन करके हम अगर भूल जाएं तो आपने देखा है उसको आग लग जाती है। तो कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह से जो कैरोसिन ऑयल है या वुड है वो भी उनको भी रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग नहीं लगती। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर। लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया जाए तो इसको आग लग जाती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन अगर लकड़ी को हम थोड़ा गर्म करते हैं तो उसको तो भी आग नहीं लगती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? इसका मतलब ये हुआ कि कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम है, तभी तो कैरोसिन ऑयल को जल्दी आग लग जाती है और वुड को जल्दी आग नहीं लगती। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए स्पेशल केयर लेनी चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो नीचे जो आपको एक्टिविटी 6.4 दी हुई है ये बताती है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए बर्न होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है। एक्टिविटी 6.4 Caution:
बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को हैंडल करते हुए आपने सावधान रहना है। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके आपने 2 पेपर के कप्स बनाने हैं। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। दोनों में से एक कप में आपने 50 ml पानी लेना है। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल। आपने कैंडल से दोनों ही कप को अलग अलग हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देखो आपको फिगर 6.5 में ये बताया गया है, ये कप्स लिए हुए हैं और ये बर्निंग कैंडल है और एक कप में पानी लिया हुआ है और उनको हीट किया जा रहा है। हीटिंग वाटर इन ए पेपर कप। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप, एम्प्टी पेपर कप का क्या होगा। व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर, जिस पेपर कप में पानी रखा गया था वहाँ क्या होगा। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, क्या उस कप में रखा हुआ पानी गर्म हो जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम उस कप को लगातार हीट करते रहें तो हम उस पानी को पेपर कप में गर्म भी कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, ऐसा क्यों होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई जा रही है। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट हम पेपर कप को दे रहे थे कैंडल के द्वारा, वो हीट कहाँ जा रही थी, वाटर को मिल रही थी। किस प्रोसेस के द्वारा वाटर में ट्रांसफ़र हो रही थी वो हीट, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा वो हीट जो है वो पेपर से वाटर में ट्रांसफ़र हो रही थी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। इसलिए पानी की प्रेजेंस में पेपर जो है इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया। हैंस इट डज नॉट बर्न। इसलिए जिस पेपर में हमने पानी रखा था उस पेपर को आग नहीं लगी, वो नहीं जला। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत कम होता है और जिनको जल्दी आग लग जाती है उन्हें हम कहते हैं inflammable substances. Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, LPG. All these are examples of inflammable substances. Can you list some more inflammable substances? क्या आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। पेंट थिनर, अल्कोहल है इसमें, डीजल, ऑल दीज आर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। थैंक यू।